नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम लाइव हैं और हमारी क्लास जो चल रही थी वो चल रही थी महासागरीय नीतलीय उच्चावत्स। इससे पहले दिन हमने जो बातें की थी वो की थी उच्चतामितीय वक्र की। उच्चतामितीय वक्र का निर्माण कैसिना महोदय ने किया था, संशोधन स्वाइड्रफ ने किया था। और उच्चतामितीय वक्र जो होता है उसके द्वारा हम महासागरों की गहराई और महाद्वीपों की ऊंचाई और नीचाई दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपने देखी थी। ओके, आवाज सही आ रही है? हमारी क्लास जो हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट है, सब बातें सही हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम अगली बात को शुरू करते हैं। हमने कहा था कि उच्चतामितीय वक्र जो होता है उसके द्वारा हम महासागर की तली और महाद्वीपों की ऊंचाई को भी माप प्रदर्शित करते हैं। और ये आपका देखिए, आप ये समुंदर है, ये आपका समुंदर है और ये वाला महाद्वीप है। तो हमने महासागर के नीतल, नीतल मतलब तली, तली को हमने 4 वर्गों में बांटा था। पहला वर्ग यहां से यहां तक और इसका नाम था महाद्वीपीय मग्न तट। मग्न तट यहां से लेके इसका नाम था महाद्वीपीय मग्न ढाल। ढाल ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। और ये वाला जो भाग होता है समतल वाला एकदम सीधा, ये वाला होता है महासागरीय मैदान। ये आपका महासागरीय मैदान होता है। ये महासागर की तली का समतल भाग होता है और जो गहरा भाग होता है उसका नाम होता है महासागरीय गर्त। तो महासागरीय नीतल को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा था, जिसमें से 2 हमने पहले कंप्लीट कर लिए। अभी हमारा महासागरीय मैदान और गर्त बचा है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे महाद्वीपों की तली में जो गौण स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कटक है, सी माउंट है, अंतः सागरीय चबूतरे हैं, कंदराएं हैं, इन सब की भी चर्चा करेंगे। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट बात है। आज की बात अब शुरू करेंगे नंबर 3 से। नंबर 3 से क्यों? क्योंकि 2 हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आपके सामने क्लास नंबर 2 है इस टॉपिक की। अच्छा, मैदान होते क्या है? कहीं पर भी हो, समतल भाग मैदान कहलाता है। और महासागरों में तो और भी समतल होते हैं और इनकी ढाल केवल आधा डिग्री होती है। आधा डिग्री ये पृथ्वी पर तो संभव ही नहीं है, ये तो महासागरों में ही संभव। ढाल केवल आधा डिग्री होती है, मतलब एकदम समतल भाग होता है, एकदम समतल भाग। और पृथ्वी पर सबसे विशाल मैदान महासागरों में पाए जाते हैं। याद रखें, पृथ्वी पर सबसे लंबे पर्वत भी महासागरों में पाए जाते हैं। पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु भी महासागरों में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल महासागरीय मैदान जो होते हैं महासागरीय मैदान, महासागरीय मैदान, ये आपकी बात है। महासागर के नीतल, नीतल का मतलब होता है बेटा तली, नीतल पर पाए जाने वाले विस्तृत सपाट भाग, नीतल पर पाए जाने वाले विस्तृत एवं सपाट भाग, सपाट भाग, विस्तृत एवं सपाट भाग जो पृथ्वी के सबसे समतल
चिकने भाग हैं। सही बात है भी। सबसे समतल, इस बात से आप अंदाजा लगा लो, औसत ढाल कितनी होती है? आधा डिग्री। आधा डिग्री, आधा डिग्री ढाल है यहां। आप सोचिए आधा डिग्री ढाल का मतलब एकदम सपाट है। अच्छा, ये गहरे कितने होते हैं भी? तो इनकी गहराई होती है 3000 से 6000 मीटर। 3000 से लेके 6000 मीटर तक के समतल भाग होते हैं ये। ओके, इनका निर्माण किससे होता है? तो जो नदियां बड़े कण लेके जाएंगी, पहली बात तो नदी अपने साथ जो बड़े पत्थर लाएगी उनका जमाव पर्वत खत्म होते ही कर देगी, फिर मैदान में कर देगी। डेल्टा जो होता है वो स्थल पर सबसे बारीक कणों का होता है। फिर समुद्र में भी बेटा पहले बजरी का जमा होगा, फिर रेत का होगा, फिर सबसे लास्ट में तो मड या पंख का जमा होगा, जिसके कण बहुत बारीक होते हैं। आप आगे जाके ओशियन डिपॉजिट्स में पढ़ोगे कि इनके व्यास का कण 1/8192 mm से भी कम हो जाता है। तो आप सोचिए 1 mm का 8000वां हिस्सा, इतने बारीक कण होते हैं। ओके, ये मैदान महीन बारीक कणों जैसे महीन बारीक कणों जैसे मृत्तिका एवं गाद से ढके होते हैं। इनके ऊपर जो होता है वो गाद या मृत्तिका होती है, और इस मृत्तिका को क्ले भी कह देते हैं। क्ले, वैसे क्ले जो होती है वो इससे थोड़ी मोटे कणों वाली होती है। क्ले, मृत्तिका, इससे थोड़े मोटे कण होते हैं। उससे मोटे कण होते हैं रेत के, उससे मोटे कण होते हैं बजरी के। यह आपको महासागरीय निक्षेप में बताऊंगा। और इन मृत्तिका में यहां कौन सी मृत्तिका पाई जाती है? लाल मृत्तिका ज्यादा पाई जाती है। समुद्री मैदानों पर लाल मृत्तिका का जमाव अधिक मिलता है। समुद्री मैदानों पर लाल मृत्तिका का जमाव अधिक मिलता है, यह भी सही बात है। जैसे आपने एक बात पढ़ी थी कि टोटल महासागरीय सतह का मग्न तट होते हैं 8.5, महासागरीय मगन ढाल होती है, ये होते हैं 8.6, ये होते हैं 8.5, और आपके महासागरीय मैदान होते हैं 75.9%। मतलब महासागरों में सबसे ज्यादा विस्तार किसका पाया जाता है? आपके मैदानों का पाया जाता है। महासागरीय नीतल का 75.9% भाग मैदानों से बना है। मैदानों से बना है, ये आपकी बात ओरिजिनलिटी है। अब हम इतनी बातें जो कि उसमें कुछ भी याद नहीं करना आपको, ये एग्जाम में ही नहीं आते। सबसे समतल और चिकने भाग होते हैं, याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है। ये जरूर आपको याद करनी पड़ सकती है, और ये भी आपको याद करनी पड़ सकती है। तो ये तो सामान्य सी बात है। लाल मृत्तिका का जमाव पाया जाता है, ये भी सामान्य सी बात है भाई। और ये काम की बात है कि टोटल महासागरीय नीतल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 75.9% भाग पे। अच्छा, कौन से महासागर में मैदान सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, कौन से में कम पाए जाते हैं? तो जिन महासागरों में मग्न तट और मग्न ढाल कम पाए जाएंगे उनमें मैदान ज्यादा मिलेंगे, और जिनमें मगन तट और मगन ढाल कम मिलेंगे उसमें मैदान ज्यादा मिलेंगे। तो आपको पता है प्रशांत में ये सबसे कम थे।
प्रशांत महासागर में 80.3% भाग पर, प्रशांत महासागर में 80.3% भाग पर, हिंद महासागर के 80% भाग पर, और सबसे कम कहां मिलेंगे? अटलांटिक के। क्योंकि आपको पता है अटलांटिक में क्या था, अटलांटिक में आपके मगन तट और मगन ढाल दोनों ज्यादा थे, और दूसरी बात अटलांटिक में कटक भी है, तीनों चीजें, कटक भी है, तीनों चीजें। अटलांटिक के 55% भाग पर मैदान पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं। ओके जी। इसके बाद आपको याद रहना चाहिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मैदान कहां पाए जाते हैं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मैदान पाए कहां जाते हैं? तो महासागरों में 20 डिग्री 25 नहीं भाई, 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण, 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण के बीच महासागरीय मैदान अधिक मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। अब आपको याद हो तो आपने एक बात लिखी थी मग्न तट पे, कि मग्न तट जो होते हैं वो 60 से 70 डिग्री के पास पास ज्यादा मिलते हैं। तो फिर जहां मगन तट ज्यादा मिलेंगे तो फिर मैदान कम तो अपने आप मिलेगा। तो आपको पता रहना चाहिए 60 से 70 डिग्री उत्तर के बीच मैदान नगण्य, हम बात महासागर की कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण के बीच मैदानों का अधिक विस्तार मिलता है। इसमें बेटा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें तो डाटा है। कॉन्सेप्ट की बात जब आएगी तब आपको डिस्कस की जाएगी। 60 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तर के बीच मैदानों का अभाव है। ये आपके महासागरीय मैदान की सामान्य सी जानकारी थी जो आपके साथ हमने शेयर की। अब हमारी जो अगली स्थलाकृति है, अगला नितलीय उच्चावच है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे मैदान की, तो कोई बहुत बातें थी नहीं, कॉमनली 4 बातें थी। सबसे ज्यादा विस्तार पे महासागरों में मैदान पाए जाते हैं, इन पे लाल मृत्तिका का जमाव ज्यादा मिलता है, गहराई कितनी है 3000 से 6000 मीटर, सबसे समतल भाग होते हैं, ढाल कम होती है। ज्यादा कहां पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में, सबसे कम अटलांटिक में। पृथ्वी पे ज्यादा कहां मिलते हैं? 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण के बीच, और सबसे कम कहां मिलते हैं? 60 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच। अब हम बात करेंगे गर्त की। अच्छा, गर्त होते क्या हैं? एक बात। दूसरी बात आपको पता होगा कि ये आपकी प्लेट है महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, और ये आपकी है महासागरीय प्लेट, और ये दोनों आपस में टकरा गई तो महासागर वाली प्लेट महाद्वीप वाली प्लेट के नीचे आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब आप बताओ मुझे, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये वाला, ये बन गया महासागरीय गर्त, ये बन गया महासागरीय गर्त। याद रखना, जहां महाद्वीपीय
और महासागरीय प्लेट टकराती है, या दोनों आपकी महासागरीय प्लेट हो, ये भी महासागरीय हो और ये भी महासागरीय हो, ये भी महासागरीय हो और ये भी महासागरीय हो, और दोनों टकरा जाएं तो जो भारी होगी वो नीचे जाएगी। मान लो ये भारी है तो ये इसके नीचे चली जाएगी, और ये आपका क्या बन गया, गर्त। याद रखना, जहां दो प्लेटें आपस में टकराएंगी वहां देखो ये नीचे गई, तो यहां आपका गर्त बनेगा। इसीलिए अधिकांश महासागरीय गर्त महाद्वीपों के किनारों पे मिलते हैं, महाद्वीपों के किनारों पे मिलते हैं, अपसारी किनारों पे मिलेंगे, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। सॉरी भी, अपसारी नहीं अभिसारी, अभिसारी भी, अपसारी नहीं अभिसारी। अपसारी किनारों पे तो दरार पड़ जाएगी और कटक मिलेगा, अभिसारी किनारों पे आपको ये गर्त मिलेंगे। ये सबसे गहरे भाग होते हैं, तो याद रखें ये महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये खड़े किनारों वाले मतलब एकदम खड़ा किनारा होता है, संकीर्ण जलीय भाग होते हैं। खड़े किनारों वाले संकीर्ण जलीय भाग होते हैं। ये अपने आसपास की तली से, मतलब जो महासागर की तली वहां होती है उससे आसपास की तली से 3 से 5 किलोमीटर गहरे होते हैं। 3 से 5 किलोमीटर गहरे होते हैं। ये महाद्वीपीय मग्न ढाल के आधार, समझ गए आप? जो महाद्वीपीय मग्न ढाल होती है यहां ये तो हमने गहराई के अनुसार बताया, तब यहां बताया, ये यहां होते हैं, यहां इधर होते हैं, इधर। आप किसी भी महासागर में देखोगे यही होगा बेटा। आगे आपको एक एक महासागर पढ़ाऊंगा, उसमें आप लोकेशन देखोगे तब और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ये महासागरीय ढाल के आधार तथा द्वीपचाप होता है महासागर के अंदर, जो द्वीप बनता है वो द्वीपचाप के निकट होते हैं। हाँ, ये इनकी खास बात है भाई, बिल्कुल। फिर ये सैकिरीय ज्वालामुखी व भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील होते हैं। अति संवेदनशील होते हैं मतलब भूकंप और ज्वालामुखी ज्यादा आती है। तो बेटा प्लेट के किनारों पे हैं, प्लेट के किनारे जहां पे भी होंगे भूकंप आएंगे। फिर महासागर है तो पानी अंदर जाएगा, पानी अंदर जाएगा तो ज्वालामुखी तो आएगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हमारी बात यहां तक क्लियर हो गई। इसके बाद हम इनको आकार के आधार पर
दो वर्गों में बांटते हैं। अच्छा, आकार के आधार पे दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो होता है बेटा गर्त, जिसको हम बोलेंगे डीप्स, मतलब आप समझ गए, गहरा होता है ज्यादा, कम क्षेत्रफल व ज्यादा गहरा, मतलब ये कम क्षेत्रफल वाला होता है, ऐसा नहीं होता, कम क्षेत्रफल का होता है। और दूसरा आपकी होती है खाई। एक्चुअली इस खाई को क्या बोलते हैं? ट्रेंच बोलते हैं। जैसे आपने मेरियाना ट्रेंच ट्रेंच सुना होगा, तो ये खाई होती है। ये क्या होती है? लंबे खड्डे को खाई कहते हैं। लंबा जो खड्डा होता है उसका नाम होता है खाई। बिल्कुल सही बात है, कुछ भी नहीं है आपके लिए। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट थी इसमें कि ये पाए कहां जाएंगे? मग्न डाल के आधार पे या द्वीप चाप के पास पाए जाएंगे, और सबसे गहरे भाग होते हैं। बस यही बात काम की होती है। हाँ, हमारी अगली बात पे चलेंगे अब हम। आज तक कितने गर्तों की खोज की जा चुकी है बताओ? अभी तक 52 गर्तों की। एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा टेक्निकल मुझे कोई प्रॉब्लम लग रही है। अब इसका क्या रीजन है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ देखिए, अब अभी तक 52 गर्तों की, सॉरी भाई 57 गर्तों की, ये ध्यान कहीं और था और हमने बात गलत लिख दी। अभी तक 57 गर्तों की खोज की जा चुकी है। अभी तक कितने गर्तों की खोज की जा चुकी है? 57। इनमें से कितने कहां हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। प्रशांत में है 32। प्रशांत में कितने? 32। अटलांटिक में कितने हैं? तो आपके अटलांटिक जो है, उस अटलांटिक में 19 गर्तों की खोज की जा चुकी है। सही। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं बेटा, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा कोई टेक्निकल है प्रॉब्लम, लेकिन आपको शायद सही दिख रहा होगा, कोई ज्यादा विशेष है नहीं। हाँ, अब हम बात करते हैं कि टोटल गर्त कितने हमारे? 57 है। तो एक बार काउंट करके देख लो, 9 और 6 15 और 2 17, असल आ गई। एक
3 1 4 और 1 5 57 का एकदम बराबर हिसाब आ गया। आगे कि नहीं आ गया? अब हम क्या करेंगे, विश्व के सबसे गहरे गर्त जो उनको भी हमें पता होना चाहिए कौन कौन से गर्त हैं। तो सबसे पहला सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त है, आपको पता होगा 11,022 मीटर गहरा है और प्रशांत महासागर में स्थित है। और ये पूरी पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है। यदि प्रशांत की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत में स्थित है। दूसरा गहरा गर्त है टोंगा। टोंगा गर्त है, टोंगा। टोंगा गर्त कभी आपने नाम सुना है क्या या नहीं सुना? टोंगा गर्त 10,882 मीटर, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं है। यह मध्य प्रशांत में स्थित है। सर इनको मैप में बताओ। बेटा बिल्कुल सही बात है, हम जैसे महासागर पढ़ेंगे तो उनमें मैप पे आपको बताएंगे ये बातें। तीसरा आपका स्वायर है, स्वायर गर्त। जो स्वायर गर्त है वो कौन से महासागर में? ये भी प्रशांत में। ये 10,475 मीटर गहरा है। अब आपके दिमाग में इतनी बार में आ गई कि सर ये गहराई याद करनी है कि नहीं करनी? पहले 2 की याद कर लेना। ये भी उत्तरी पश्चिमी प्रशांत में है, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत। सबसे ज्यादा गर्त भी तो प्रशांत में है, तो सबसे ज्यादा गहरे भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रशांत जो महासागर है उसके चारों ओर प्लेट टक्कर मारती है, तो गर्त ज्यादा बनेंगे ही, कोई इशू नहीं है। अगला देखो प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको गर्त। प्यूर्टो रिको हमारा जो गर्त है वो कितना गहरा है? 83-85 मीटर है। और ये आपको पता हो तो प्यूर्टो रिको द्वीप के पास है, मतलब उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में है, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में। उसके बाद आपको याद रखना है क्यूराइल खाई। क्यूराइल खाई नाम सुना है क्या? कुरिल गर्त, क्यूराइल खाई, वही आपकी उत्तरी पश्चिमी प्रशांत में, प्रशांत में। 6 नंबर आपका गर्त है रोमसे। रोमसे गर्त, रोमसे गर्त ये दक्षिणी अटलांटिक में स्थित है, दक्षिणी अटलांटिक में स्थित है। और 7 नंबर हमारा एक हिंद महासागर वाला और है सुंडा। सुंडा गर्त 7450 मीटर गहरा है। और यदि हम बात करें तो ये पूर्वी हिंद महासागर में है, पूर्वी हिंद महासागर में। ये हमारे मुख्य गर्त हैं, ये हमारे क्या थे? मुख्य गर्त थे। अब हम जो बात करेंगे वो अन्य स्थलाकृतियों की बात करेंगे।